मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। लार्जर बेंच की तश्कील या इसी बेंच के समाअत करने से मुताल्लिक मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। आइन के बुनियादी उसूलों को सिर्फ फहरिस्त ना देने की बुनियाद पर कैसे रोका जा सकता है। हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एक बड़ी सियासी जमात को पहली बार इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। मुनासिब नुमाइंदगी से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को नहीं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट में हुकूमती इत्तेहाद को धचका। 23 अरकान की मुअत्तली से हुक्मरान इत्तेहाद की पार्टी पोजीशन मुतासिर होगी। 227 अरकान पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 204 रह जाएगी। 23 अरकान की मुअत्तली से हुकूमत 2/3 अक्सरियत खो देगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की 23 मखसूस नशिस्तों में से 15 नून लीग, 5 पीपल्स पार्टी और 3 JUI में तकसीम की गई थी, जिनमें खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक ताहाल सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद 23 मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल हो सकती है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के अबूरी फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं ये आईनी तशरीह का मामला है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच मामले की समाअत करना मौजू होता, मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। वज़ीर कानून के मुताबिक पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से एहतजाज बरता जाना चाहिए था। मुंतखब रुकन के कानून साजी के इख्तियार पर जद पड़ती हो तो ज्यादा एहतियात बरती जाती है। आर्टिकल 67 के मुताबिक रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जाता। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर सख्त बरहम। काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, 2019 के फैसले पर अमल दरामद करते तो शायद 9 मई ना होता। लगता है कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ था। तशद्दुद करने वालों के बजाय पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कमीशन को TLP को बुलाना चाहिए था, उनका मौक़िफ़ आना जरूरी था। कमीशन के लोग तो ऑफिस से भी नहीं निकले, कहीं गए ही नहीं। कमीशन 12 मई के धरने को गोल कर गया, बस घिसे पिटे जुमले लिखकर रिपोर्ट बना दी। लगता है सिर्फ जनरल फैज को बरी करने के लिए ये सब कुछ किया गया। जनरल फैज ने जो कहा कमीशन ने उसे सच मान लिया। अफसार आलम के बयान पर फैज हमीद से जरा क्यों नहीं की गई? कमीशन की रिपोर्ट में कसूरवार सिर्फ राना सनाउल्लाह को करार दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने धरना कमीशन की रिपोर्ट को मायूस कुन करार दे दिया, सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया। कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने तमाम किरदारों को बराबरी से नहीं देखा। तहकीकाती कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज किया। कमीशन ने ऐसे मामलात में मुदाखलत की जो उसके TORs में शामिल ही नहीं थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सूबाइयत का तासुर दिया। जिन्होंने तशद्दुद किया कमीशन ने उन्हें नजरअंदाज किया। हुक्मनामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया हुकूमत कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कब तक करेगी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कमीशन की रिपोर्ट पर फैसला 2 हफ्तों में करेंगे। हमारा मौक़िफ़ यही था, सुप्रीम कोर्ट को फैसले करने दें। आज के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे साथ किसी के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमें अदलिया पर एतमाद भी है और एहतराम भी। किसी भी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर का कहना है हुकूमत अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था।
پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات، بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اور تحریک انصاف کے دیگر قیدیوں کے کیسز پر گفتگو۔ دونوں اطراف سے باہمی روابط کے تسلسل پر اتفاق۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا کہ پاکستان سنگین نوعیت کے سیاسی، آئینی اور معاشی بحرانوں کی زد میں ہے۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ معاشی ترقی کا کوئی کلیہ قانون کی حکمرانی کے بغیر کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ آئین سے سنگین انحراف اور قانون کی حکمرانی کی بدترین صورتحال سب سے بڑھ کر معیشت کی تباہی کا پیش خیمہ بن رہی ہے۔ امریکی سفیر سے ملاقات کرنے والوں میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی، اسد کیسر اور رؤوف حسن شامل تھے۔ وہ اس وقت سزا یافتہ شخص ہے، اور وہ سزا یافتہ شخص چاہ کیا رہا ہے کہ مجھے سیاسی جماعتوں سے بات چیت نہیں کرنی، مجھے ان کے ساتھ ڈیل کرنی جن کا آئین میں رول نہیں ہے ڈیل کرنے کا۔ وہ کہتا ہے کہ نوکری پکی کرنے کے لیے، نوکری کنٹینیو کرانے کے لیے وہ پیر پڑ گیا۔ جب اس کو وہ نوکری پکی نہیں ہوئی تو پھر اس شخص نے اس ادارے کے خلاف زہر انگیز قسم کی سازشیں کی۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کو ادارے کے خلاف سازش کی۔ آج سازشی کردار جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ نوکری پکی نہ ہونے پر بانی پی ٹی آئی نے ادارے کے خلاف ہی سازشیں شروع کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی ڈیل کا کوئی علم نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ادارہ کہہ چکا ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے جس ادارے کے خلاف سازش کی اسی سے آج بھیک مانگ رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر بولے، فہرست جمع کرائے بغیر سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ فیصلے خواہشات، جذبات کے تحت نہیں، قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی نئی جہتیں۔ سعودی ولی عہد 19 مئی کو 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری متوقع۔ سعودی ولی عہد صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ As far as the government is concerned, we are very committed. It's about time that we actually make sure when we say the private sector has to lead this country, the private sector should also be sitting in the front benches, and all of us should be, Excellency, I'm just saying, all of us should be right behind them. نجی شعبے کو اب ملک چلانا ہوگا۔ وقت آ گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ کرنا چاہیے۔ نجی شعبے کو آگے، وزیروں اور بیوروکریٹس کو پیچھے بیٹھنا چاہیے۔ وفاقی حکومت کا کام نجی شعبوں کی سہولت کاری ہے۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں۔ اداروں کی نجکاری میں تیزی لائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں سعودی سرمایہ کاری فورم سے خطاب، کہا بہترین حکومتی پالیسیوں سے معیشت میں استحکام آ رہا ہے۔ پاکستان کی اب امداد دو نہیں، کاروبار کرو کی پالیسی ہے۔ سعودی تاجر جہاز بھر بھر کر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آ رہے ہیں۔ سعودی سرمایہ کار پرائیویٹ فلائٹ سے تجارت کے لیے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی پریس کانفرنس۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ حکومت معیشت کی بہتری کے لیے نئے جذبے سے متحرک ہے۔ سعودی کمپنیز کی سرمایہ کاری سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ And to the Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. That is why we are so grateful for the kind invitation from the government of Pakistan. سعودی عرب پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے انتہائی موزوں سمجھتا ہے۔ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ سعودی سرمایہ کار پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری ابراہیم بن یوسف المبارک کا پاک سعودیہ سرمایہ کاری فورم سے خطاب۔ نیشنل کوارڈینیٹر SIFC لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد نے کہا پاکستان دنیا کے لیے بڑا تجارتی ہب ہے۔
शेख वक्कास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद। पीटीआई कमेटी ने कसरत राय से शेख वक्कास अकरम का नाम फाइनल किया। सियासी कमेटी के फैसले से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा को आगाह कर दिया गया। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी का मामला शिबली फराज को तय करने की हिदायत की थी। नून लीग में क़यादत की तब्दीली की तैयारियां, छोटे भाई का बिना कुछ कहे इजहार नाराजगी। शहबाज शरीफ मॉडल टाउन में अपने घर से कुछ फासले पर मौजूद पार्टी ऑफिस न पहुंच सके। पार्टी कायद नवाज शरीफ को गंदम बहरान पर रिपोर्ट पेश किए बगैर इस्लामाबाद रवाना। नवाज शरीफ ने गंदम बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हुकूमती इक़दामात की रिपोर्ट समेत तलब कर रखा है। मॉडल टाउन में नवाज शरीफ की सदारत में 11 मई के हवाले से अहम फैसले। पार्टी ज़राए के मुताबिक 11 मई को नून लीग की जनरल काउंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी न होने पर किसानों का एहतजाज। किसान बोर्ड पाकिस्तान और जमात इस्लामी का पंजाब असेंबली के सामने धरना चौथे रोज भी जारी। किसानों और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस की भारी नफरी भी तय्युनात। कीड़ों वाली गंदम के इंपोर्ट पर वफाकी वजीर राना तनवीर का नोटिस। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। तर्जुमान फूड सिक्योरिटी के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी की सरबराही फूड कमिश्नर सैयद वसीमुल हसन करेंगे। नए गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी कोयटा में हुई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ ने गवर्नर से हल्फ लिया। वजीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा, कबाली अमायदीन की भी शिरकत। जाफर खान मंदुखेल का ताल्लुक नून लीग से है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। वज़रा की तनख्वाहों, अलाउंसेज और मराहत में इजाफे की मंजूरी। मशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है, जिन वज़रा का ताल्लुक पेशावर से नहीं, उन्हें घर के किराए की मद में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यूटिलिटी बिल्स की अदायगी भी उसी में शामिल होगी। ज़म अजला में डिप्टी कमिश्नर्स के लिए भी फंड्स की मंजूरी। आइंदा 3 साल के लिए ज़म अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के लिए 503 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। लाहौर में मंशियात का धंधा करने वाला सबसे बड़ा गैंग पकड़ा गया। पुलिस ने जॉर्डन गैंग के 9 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। करोड़ों रुपए की मंशियात बरामद। मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मेक्सिको और दीगर ममालिक से मनशियात से भरी इम्पोर्टेड चॉकलेट कुरियर सर्विस के जरिए बेची जा रही थी। मैरिजुआना, आइस, चर्स, अफीन और दीगर मनशियात इम्पोर्टेड पैकिंग में मुहैया की जाती थी। मरियम नवाज ने पुलिस टीम को वज़ीर आला हाउस बुलाकर शाबाश दी। पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। मेहनत जारी रखने की हिदायत।